जय श्री राम साथियों, आपका पहला प्रश्न है, देवी सीता की माता का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है ए मीना रानी, बी सुनैना, सी मंदोदरी, डी मंथरा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सुनैना। आपका दूसरा प्रश्न है, लंकापति रावण कितने वेदों का ज्ञाता था? आपका ऑप्शन है ए 4 वेद, बी 3 वेद, सी 2 वेद, डी 1 वेद। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 4 वेदों का। आपका तीसरा प्रश्न है, माता सीता के पिता का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है ए वैवस्वत मनु, बी दशरथ, सी अंशुमान, डी जनक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जनक जी। आपका चौथा प्रश्न है, कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी ने कौन सा वरदान दिया था? आपका ऑप्शन है ए इच्छा मृत्यु का, बी अमरता का, सी धर्म के मार्ग पर चलना, डी निंद्रा का। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी निंद्रा। आपका पांचवा प्रश्न है, माता सीता का जन्म कहां हुआ था? आपका ऑप्शन है ए अयोध्या, बी मिथिला, सी लंका, डी वृंदावन। साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मिथिला। आपका छठा प्रश्न है, भीम ने दुर्योधन का वध कैसे किया था? आपका ऑप्शन है ए जांघ उखाड़कर, बी छाती फाड़कर, सी पेट फाड़कर, डी शर फाड़कर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जांघ उखाड़कर। आपका सातवां प्रश्न है, वनवास जाते समय माता सीता की उम्र क्या थी? आपका ऑप्शन है ए 22 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 14 वर्ष, डी 6 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 20 वर्ष। आपका आठवां प्रश्न है, द्रौपदी को 5 पतियों का वरदान किसने दिया था? आपका ऑप्शन है ए विष्णु जी ने, बी कृष्ण जी ने, सी ब्रह्मा जी ने, डी शिव जी ने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शिव जी ने। आपका नौवां प्रश्न है, निम्न में से मंदोदरी किसकी पत्नी थी? आपका ऑप्शन है ए राजा जनक, बी विभीषण, सी रावण, डी महिरावण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रावण की। आपका 10वां प्रश्न है, माता सीता लंका में कितने दिनों तक रही थी? आपका ऑप्शन है ए 435 दिन, बी 400 दिन, सी 335 दिन, डी 300 दिन। वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 435 दिन तक। आपका 11वां प्रश्न है, द्रौपदी को किसका अवतार माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए सरस्वती, बी इंद्राणी, सी रोहिणी, डी सुकन्या। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इंद्राणी। आपका 12वां प्रश्न है, निम्न में से माता सीता और प्रभु श्री राम जी के पुत्र कौन थे? आपका ऑप्शन है ए राघव रमन, बी करण अर्जुन, सी लव कुश, डी शुभ लाभ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लव कुश। आपका 13वां प्रश्न है,
द्रौपदी कहाँ से उत्पन्न हुई थी? आपका ऑप्शन है ए भूमि, बी वायु, सी आकाश, डी यज्ञकुंड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यज्ञकुंड से। आपका 14वां प्रश्न है, माता सीता विवाह के बाद अपने मायके कितनी बार गई थी? आपका ऑप्शन है ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी कभी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कभी नहीं। आपका 15वां प्रश्न है, द्रौपदी का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए इंद्रप्रस्थ में, बी पांचाल देश में, सी कुरुक्षेत्र में, डी हस्तिनापुर में। साथियों, हमने 15 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पांचाल देश में। आपका 16वां प्रश्न है, माता सीता किस देवी की अवतार थी? आपका ऑप्शन है ए देवी दुर्गा, बी देवी काली, सी देवी लक्ष्मी, डी देवी पार्वती। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी देवी लक्ष्मी। आपका 17वां प्रश्न है, हनुमान जी का जन्म किस दिन हुआ था? आपका ऑप्शन है ए बुधवार, बी सोमवार, सी शनिवार, डी मंगलवार। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मंगलवार। आपका 18वां प्रश्न है, हनुमान जी के पुत्र का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है ए मकरध्वज, बी नील, सी नल, डी अंगद। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मकरध्वज। आपका 19वां प्रश्न है, हनुमान जी किसके सबसे बड़े भक्त हैं? ए भगवान विष्णु, बी भगवान राम, सी ब्रह्मादेव, डी भगवान शिव। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भगवान राम का। आपका अगला प्रश्न है, हनुमान जी किस भगवान के अवतार है? आपका ऑप्शन है ए भगवान विष्णु, बी भगवान राम, सी भगवान शिव, डी इंद्रदेव। साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भगवान शिव। आपका अगला प्रश्न है, भगवान शिव किस पर्वत पर निवास करते थे? आपका ऑप्शन है ए कैलाश पर्वत, बी हिमगिरी पर्वत, सी अमरावली पर्वत, डी हिमालय पर्वत। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कैलाश पर्वत। आपका अगला प्रश्न है, विभीषण के ससुर का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है ए अक्रूर, बी सुषुम्न, सी अहिरावण, डी गंधर्वराज सैलूष। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गंधर्वराज सैलूष। आपका अगला प्रश्न है, वनवास जाते समय लक्ष्मण जी को किसने उपदेश दिया था? आपका ऑप्शन है ए बड़े भाई राम, बी पत्नी उर्मिला, सी माता सुमित्रा, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पत्नी उर्मिला। आपका अगला प्रश्न है, महर्षि वशिष्ठ के पुत्र का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है ए केतु, बी अभिमन्यु, सी सुयज्ञ, डी उपमन्यु। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सुयज्ञ। आपका अंतिम प्रश्न है, राजा दशरथ की मुख्य पटरानी कौन थी? आपका ऑप्शन है ए कौशल्या, बी
सुमित्रा, सी कैकेयी, डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कमेंट करके वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।